पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला हाथरस, जहां पर कुछ दिन पहले मनीषा वाल्मीकि नामक एक दलित लड़की के साथ 4 युवकों ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, उसके जीभ को काट दिया और उसके कमर तक का तोड़ दिया। और 14 दिनों तक ये जो लड़की है मनीषा वाल्मीकि, वो संघर्ष करती रही, जीवन मृत्यु के बीच जूझती रही। वो हाथरस से दिल्ली एम्स और सफदरगंज तक वो उसको झुलाया गया अलग अलग हॉस्पिटलों के माध्यम से, और उसके बाद उसका डेथ हो जाता है और उसके बाद रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हम यहाँ पर बात महर्षि वाल्मीकि की नहीं बल्कि मनीषा वाल्मीकि के बारे में कर रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि एक ऐसी युवती जो काफ़ी संघर्षशील थी, जिसके काफ़ी सपने थे और उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया 4 हौसी दरिंदों ने। अब इन 4 लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी सोच है और पूरे भारतवासियों का ये सोच है। ये जो घटना हुआ ये हमारे समाज को भी बता रहा है कि हमारा किस समाज जो है किस तरीके से पतित हो रहा है। जो असली रावण राज्य है यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे रावण भरे हुए हैं हमारे और आपके आसपास भी, और ऐसे रावणों से हम सभी को सावधान होने की भी ज़रूरत है। अगर सरकारी तंत्र की बात किया जाए तो सरकारी तंत्र देखिए कितना सजग है, आपको समझ में आ जाएगा। 8 दिन बाद FIR दर्ज होती है। हालांकि पहले से ही प्रयास जारी था जो मनीषा वाल्मीकि है उसके घर वालों की तरफ से कि FIR दर्ज किया जाए उन 4 दरिंदों के खिलाफ, लेकिन FIR 8 दिन बाद होता है। और FIR भी जो होता है वो किस मामले पे होता है, ये सिर्फ छेड़छाड़ के मामले को लेकर के FIR होता है, और वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ, एक जो आरोपी है उसके खिलाफ। हालांकि और जब दबाव पड़ता है तब चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होता है, वो भी हाफ मर्डर का मामला दर्ज होता है। तो ये है हमारे सरकारी तंत्र का सच्चाई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं, हाथरस का वो जो क्षेत्र है, वो जो गाँव है जहाँ की मनीषा वाल्मीकि थी, वहाँ पहुँच कर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। अब ऐसे में अगर राजनीति हो रहा है तो उसमें क्या समस्या है? राजनीति होने दीजिए। जो राजनीतिज्ञ है उनका काम है राजनीति करने दीजिए राजनीति। इस राजनीति के से फायदा भी तो है। अब देखिए हमारे देश में सरकारी आंकड़ा है कि 87 बलात्कार के मामले रोज आते हैं और ये मामले सामने आते हैं। अब आप ही बताइए, ये जो मामला हुआ हाथरस का, अगर इस पर राजनीति नहीं हुआ रहता तो क्या ये मामला सामने आता और क्या इस मामले पर CBI का जांच संभव हो पाता? उम्मीद है कि CBI का इस पर जांच होगा। तो इस पर राजनीति हो रहा है तो क्या दिक्कत है? जो राजनीतिज्ञ हैं उनका काम ही है राजनीति करना, तो उन लोगों का जो पेशा है वो लोग कर रहे हैं, चाहे विपक्षी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, करने दीजिए। कम से कम फायदा तो हुआ ना। अब CBI इस पर इंक्वायरी करेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले पर मीडिया का जो रोल है वो बड़ा ही अनोखा है। मीडिया इस पूरे मामले को हिंदू, मुस्लिम, दलित, स्वर्ण, OBC, अगरा, पिछड़ा बनाने में लगा हुआ है। अरे भाई, जो इसका समाधान हो सकता है, जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलाने के बारे में बात किया जाए। आगे हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं न हो, इस तरह का कुछ जो हो सकता है प्रयास वो करना चाहिए। ये कौन सा मतलब हुआ? मीडिया जो है इस तरह का जो रोल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, अलग अलग धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लड़वाने का काम कर रहा है। इस पूरे जो मुद्दा हुआ है मनीषा वाल्मीकि को लेकर के, ये बिल्कुल ही गलत है और इससे सब कोई भली बात ही परिचित हो रहा है और सारे लोग समझ भी रहे हैं इस बात को। मनीषा वाल्मीकि का जो अंतिम संस्कार है वो किस तरीके से किया गया, आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। अब तो जियो का भाई सिम फ्री हो गया तो सब कुछ देखा ही होगा, सबके पास मोबाइल है कि किस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। 2 बजे अंतिम संस्कार होता है, 2 बजे रात में। अब बताइए किस हिंदू धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि रात में किसी महिला का अंतिम संस्कार हो? ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी धार्मिक शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये सनातनी परंपरा नहीं है। साथ ही साथ मुखाग्नि की भी बात है तो मुखाग्नि किसने दिया कुछ पता ही नहीं है। और उसमें से जो वीडियो क्लिप है उसमें एक अधिकारी को दिखाया गया है हंसते हुए, जब ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है मनीषा वाल्मीकि के अंतिम संस्कार का। रात के 2 बजे अंतिम संस्कार होता है, रात के 2 बजे कहीं अंतिम संस्कार होता है, और वो भी क्या है, पेट्रोल डाल कर जलाया जा रहा है। इसको अंतिम संस्कार थोड़ी बोलेंगे, ये तो एक बॉडी को जलाना हो गया। किस तरीके से, जैसे घर का कबाड़ को हम लोग जलाते हैं उस तरीके से एक कबाड़ को जलाना हो गया, ये अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो यहाँ पर हिंदू संस्कृति कहाँ गया? हिंदू संस्कृति के लिए तो ये बहुत ही अपमानजनक दिन है, क्योंकि भाई हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार तो होना चाहिए। हमारे देश में कोई पड़ोसी अगर पाकिस्तान का आतंकवादी भी पकड़ा जाता है तो उसका भी अंतिम संस्कार एक पूरी प्रक्रिया के साथ किया जाता है, और ये तो अपने देश की बच्ची थी तो इसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। देखिए मनीषा वाल्मीकि के साथ ये जो घटना हुआ
तो मनीषा को भर्ती कराया गया हाथरस का जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, हाथरस के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद जो पड़ोसी ज़िला है अलीगढ़, वहाँ पर उसको भर्ती कराया गया। वहाँ चूँकि उसका स्थिति इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था उस बच्ची का, उसका जीभ तक काट दिया गया था, रीढ़ का हड्डी उसका क्रैक हो चुका था, उसके कमर को तोड़ दिया गया था। तो वैसे में अलीगढ़ से उसको ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली एम्स। जब वो दिल्ली एम्स पहुँचती है तो वहाँ पर एम्स प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि कोई हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होता है। जो बड़े बड़े जो लोग हैं, नेता मंत्री हैं, उनके लिए बेड ये रिज़र्व रखा जाता है। तो आखिर ये रिज़र्व करके क्यों रखा जाता है? आखिर क्या जो नेता मंत्री हैं सिर्फ वही इंसान हैं, आम जो लोग हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है? तो ऐसे में एम्स प्रशासन देखिए कितना लापरवाही करता है। अब उसके बाद इसको एम्स से मनीषा को भर्ती कराया जाता है सफदरगंज, जहां पर इसका डेथ हो जाता है। और डेथ के बाद जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया है वो भी काफ़ी संदेहास्पद नज़र आता है। इस पूरे तनाव के बीच एक खुशी का अगर खबर कहा जाए तो वो है सीमा कुशवाहा जी। सीमा कुशवाहा जी वही महिला वकील हैं जिन्होंने निर्भया कांड 2012 आपको याद ही होगा, निर्भया मामले में 4 लोगों को फांसी के सज़ा दिलवाया था। सीमा कुशवाहा जी वही महिला वकील है। तो इनको तो भाई पूरे भारतवासियों को सैल्यूट करना चाहिए। कोई भी जो वकील है वो सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में सीमा कुशवाहा जी सामने आती हैं और वो बोलती हैं कि मनीषा वाल्मीकि का जो केस है मैं लड़ूंगी, और उम्मीद है कि ये जो चारों आरोपी हैं वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म के हो, उससे कोई मतलब नहीं है और मतलब होना भी नहीं चाहिए। सीमा कुशवाहा जी से उम्मीद है कि ये चारों ये जो दोषी हैं, कथित दोषी हैं, उनको वो सज़ा दिला पाएंगी जो निर्भया के दोषियों को मिला था। ये जो पूरा मामला है इसको उम्मीद है कि सीबीआई के हवाले कर दिया जाएगा, उम्मीद ऐसा ही है। अब देखिए सीबीआई के बारे में एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, सीबीआई जो है पिंजरे का तोता है। ये भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। यानी कि पिंजरे का तोता का मतलब हुआ ये केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। यहाँ पर अच्छा ये होगा कि सीबीआई कोर्ट के अधीन पूरे मामले को देखे और कोर्ट को अपना रिपोर्ट सौंपे, वो ज़्यादा प्रभावी तरीका होगा। 12 अक्टूबर 2020, 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य के गृह सचिव, हाथरस जिला के एसपी और डीएम को अपने पास बुलाया है कि पूरे मामले का हमें जानकारी दे। साथ ही साथ जो पूरा परिवार है, चूँकि परिवार से अभी कोई मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा है, आप सभी को पता है, तो परिवार के लोग भी जो लखनऊ में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच है वहाँ पर लोग जाएंगे। तो उम्मीद है 12 अक्टूबर को कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि अभी पूरा किलाबंदी कर दिया गया है और कोई मीडिया भी जो है परिवार वालों से नहीं मिल पा रहा है। हाथरस में जो पूरा मामला हुआ वो हमारे समाज का एक आईना है। हमारा समाज ऐसा ही हो रहा है, जो हाथरस में हो रहा है वो डेली हो रहा है कहीं ना कहीं। 87 रेप के मामले सामने आते हैं डेली, ये सरकारी आंकड़ा है 87। अगर वास्तविक आंकड़ों की बात की जाए तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे मामले थाना में जाते नहीं है, सरकार के नज़र में आते नहीं है, मीडिया के सामने ऐसे खबरें जो हैं वो आती नहीं है। तो हमारा जो समाज है वो पतित हो रहा है। असली जो रावण है हमारे ही आपके समाज के बीच में है। तो ऐसे रावणों से हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। और ऐसे जो रावण हैं 10 सिर के, 5 सिर इधर 5 सिर इधर, ऐसे रावण समाज में भरे पड़े हैं। वैसे रावणों को जो रावण है उन पर कड़ा प्रहार करने की ज़रूरत है, ताकि समाज से ऐसे जो नासूर है उनको दूर किया जा सके। हमारे समाज के ये जो असुर हैं, ये जो रावण है, रावण का एक चित्र बनाने का मैंने प्रयास किया। 5 सर इधर जोड़ दीजिए और 4 इधर, टोटल 10 सर हो जाएगा। ऐसे जो रावण है ये पूरे समाज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और ये जो रावण है, असली रावण है, इनके लिए ऐसे ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इसके लिए जो लचर कानून व्यवस्था है हमारे देश का, उसको कड़ा करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब जैसे कि एक कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, जैसे जो कृत्य करते हैं महान लोग, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, चौराहे पर इनके पूरे परिवार के साथ इनका पोस्टर लगा देना चाहिए। तब इन लोगों को समझ में आ जाएगा, इनके परिवार को समझ में आएगा कि ये जो घटना को अंजाम दे रहे हैं ये किस तरह का घिनौना हरकत है। साथ ही साथ देखिए, एक ये भी तरीका हो सकता है, ऐसे लोगों को पूरे परिवार सहित डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए, जो आसाम में चल रहा है, जिनका नाम एनआरसी में नहीं है, तो वैसे लोगों को भी कर दिया जाए। यानी कि कोई तरीका अपनाया जाए ऐसा कि इन लोगों को बड़ा कड़ा मैसेज जाए, और साथ ही साथ पूरे समाज को एक मैसेज जाए कि ऐसे करने वालों का अब खैर नहीं।